our criminal justice system. In this chapter we will basically read about the Indian criminal system कि हमारे यहाँ criminals को कैसे treat किया जाता है, हमारे क्या क्या उनके राइट्स है और क्या क्या अगर कोई क्राइम होता है तो उसके क्या क्या एक्शन ले सकते हैं, लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या राइट, किसी पे अगर क्रिमिनल्स कोई वो लगा देता है तो उसके लिए में कॉन्स्टिट्यूशन में रूल्स हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे. सो our class is understanding our criminal justice system. When we see someone violating the law, we immediately think of informing the police. हम सबके दिमाग में यही आता है, अगर गलत हुआ है तो we will inform to the police. You might have been either in real life or in the movies, police officer filling reports and arresting persons. Because of the role played by the police in arresting person, we often get confused and think that it is the police who decide whether a person is guilty or not. क्योंकि हम लोग हर जगह कहीं भी देखते हैं, रियल लाइफ में या मूवीज़ में हम यही देखते हैं कि जब कोई क्राइम होता है तो पुलिस जो है आती है और वही लोगों को पकड़ के ले जाती है. तो हमें लगता है कि पुलिस ही ये डिसाइड करती है कि कोई पर्सन गिल्टी है और नहीं है, मतलब उसने रियल में क्राइम किया है कि नहीं किया, ये पुलिस डिसाइड करती है. लेकिन ऐसा नहीं होता. This is, however, is far from true. After a person is arrested in the court of law that decides whether the accused person is guilty or not. मीन्स ये डिसाइड करने का काम कोर्ट का होता है कि कोई पर्सन गिल्टी है कि नहीं है. कोर्ट में एविडेंस होते हैं, उसके बाद उसमें अलग अलग प्रोसेस जाते हैं, तो उसी के बारे में हम इस चैप्टर में रीड करेंगे. अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, एवरी इंडिविजुअल चार्ज फॉर अ क्राइम हैज़ टू बी गिवन अ फेयर ट्रायल. कोई भी पर्सन जो अक्यूज्ड है और जो क्रिमिनल जिसको हमने कहा है, वो उसके पास एक राइट होता है कि वो अपना जो केस है वो लड़ सके कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, और वो वहाँ पे प्रूव कर सके कि वो गिल्टी नहीं है, और अगर वो गिल्टी है तो दूसरा पर्सन ये प्रूव करेगा कि इसने क्राइम किया है. सो दिस is rule for crime in our constitution. Do you know that what is mean to get a fair trial? क्या आपको पता है फेयर ट्रायल का मीनिंग क्या होता है, या फिर FIR का मीनिंग क्या होता है? और डू यू नो व्हाट इज़ अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर? इज़ पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्या होते हैं? बेसिकली हम इस चैप्टर में इन्हीं चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे. व्हाट इज़ फेयर ट्रायल, व्हाट इज़ FIR और व्हाट इज़ पब्लिक प्रोसिक्यूटर. इन दिस चैप्टर वी यूज़ अ फिक्शनल केस of theft to try and highlight the process as well as the role of different individual in the criminal justice system. तो चलो हम इस चैप्टर में क्या करते हैं, एक कॉमिक है, एक स्टोरी है, जो मतलब एक स्टोरी बेस पे एक हम वो पढ़ते हैं. फिक्शनल केस है, मतलब एक वैसे केस स्टोरी, ताकि आपको समझाया जाए कि कोई केस कैसे लड़ा जाता है. ठीक है, इसके बारे में हम रीड करेंगे. सो विद इन द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इज़ क्रूशल सो दैट इफ़ एवर द ओकेजनल शुड रेज, क्या क्या ओकेजन उसमें रेज होते हैं, कैसे होता है, क्या आगे चलता है, आपको पता चलेगा इसके बारे में. सो यहाँ से आपकी स्टोरी स्टार्ट होती है. यहाँ से एज at their apartment in Mumbai, Mrs. Shinde is getting dressed. She has been frantically searching for her gold chain for over an hour. अब मिसेस शिंदे की स्टोरी है, जो कि रेडी हो रही थी और वो अपनी गोल्ड की चैन को ढूंढ रही थी जो उसे नहीं मिल रही है. आई एम श्योर, मिसेस शिंदे यहाँ पे बोल रही हैं, आई एम श्योर इट वॉज इन दिस ड्रॉर, वेयर कुड इट बी, कि उसकी चेन यहीं थी बट यहाँ पे नहीं है. उनके हस्बैंड बोल रहे हैं, हरी अप, where we going to be late for the wedding? I can't find my gold chain. It's not in the drawer. I suspect that Shanti might have stolen it. She always spent a long time dusting my room. तो उनको डाउट हो रहा है कि चेन जो गायब हुई है वो मे बी शांति ले गई हो. शांति जो उनके घर की जो सर्वेंट है, शांति हेमराम हैज़ बीन वर्किंग इन द हाउस फॉर द पास्ट 3 years. अब वो शांति से पूछती हैं, शांति, हैव यू बिगन टू स्टूल नाउ, क्या तुमने चोरी करना भी स्टार्ट कर दिया? हैव यू बिगन टू स्टील नाउ? एंड दैट टू माई गोल्ड चेन, ब्रिंग योर ट्रंक, आई वॉन्ट टू सर्च इट, वी हैव कॉल्ड द पुलिस, सो इफ़ यू हैव द चेन रिटर्न इट नाउ. अब वो उसे बोल रहे हैं, हम पुलिस को बुलाने जा रहे हैं, सो रिटर्न माई चेन. मैडम, आई हैवन स्टॉलन इट, मैंने नहीं चुराई की, शांति कहती हैं. मिसिस शिंदे सर्चेज शांति ट्रंक, उसने शांति का सामान में पूरा चेक किया, एंड फाइंड्स ऑल एनवेलप विद ₹10,000 इन इट. उसने उसके अंदर उससे एक एनवेलप मिला जिसमें 10,000 थे. शी स्क्रीम्स एट शांति सेइंग दैट दिस इज़ द मनी शी इज़ गॉट फ्रॉम सेलिंग द चैन. तो वो बोलता है कि ये
मनी तुम्हारे पास मेरी चेन बेच के ही आए हैं। साहब, माई ब्रदर एंड आई हैव बीन सेविंग दिस मनी ओवर द लास्ट 1 year. वी वॉन्ट टू बाय अ बुल वैन वी गो टू अवर विलेज मैडम, आई एम इनोसेंट। तो वो कहते हैं ये पैसे मैं और मेरे भाई बचा रहे थे 1 साल से, ताकि वो एक बुल खरीद सकें गाँव के लिए। मिसिस सिंधे हैज़ कम टू द पुलिस स्टेशन। वो पुलिस स्टेशन जाती है मिसिस सिंधे, उन्हें शांति पे यकीन नहीं है। आई हैव कम टू फाइल एन FIR. देयर हैज़ बीन अ थिफ्ट इन माई हाउस. माई मेड शांति हैज़ स्टोलन माई वाइफ्स नेकलेस। तो मिस्टर सिंधे वहाँ पे जाके रिपोर्ट लिखवाते हैं। सब इंस्पेक्टर SI राव रिकॉर्ड मिसेस सिंधेज FIR. वो उसकी FIR लिखते हैं। FIR मीन्स फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। जब भी कोई क्राइम होता है या किसी के साथ कुछ गलत होता है तो हम लोग पुलिस स्टेशन में जाके उसके अगेंस्ट एक FIR लिखाते हैं, यानी कि पुलिस स्टेशन में हमें एक फ़र्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट लिखानी पड़ती है कि दिस क्राइम इज़ हैपन्ड इन आवर एरिया एट माई हाउस, सो दैट उसकी रिपोर्ट जो है वो पुलिस स्टेशन में ज़रूरी लिखवाते हैं। पुलिस वो रिपोर्ट लिखते हैं इंस्पेक्टर। मिस्टर सिंधे रिटर्न विद सब इंस्पेक्टर राव। सब इंस्पेक्टर राव के साथ वो घर आते हैं। अब वो उससे बात कर रहे हैं। आई विल नाउ राइट द स्टेटमेंट दैट मिस्टर एंड मिसेस सिंधे मेक अबाउट दिस थेफ्ट. लेट मी सील द एनवेलप दैट हैज़ द मनी एंड टेक इट विद मी एज एविडेंस. आई एम अरेस्टिंग शांति एंड टेकिंग हर द पुलिस स्टेशन. तो वो पुलिस स्टेशन में शांति को ले जाने के लिए बोलते हैं। जो एनवेलप था 10,000 रुपीज़ का, उसको सील कर दिया जाता है। शांति का स्टेटमेंट देखिए। प्लीज़ डोंट लेट मी टेक मी. आई हैव नॉट स्टोलन द चेन. दिस इज़ माई हार्ड अर्न मनी. वो बोलती है मेरी एक मेहनत की कमाई है, मैंने नहीं चोरी की है। सुशील, शांति का जो ब्रदर है, अराइव्स एंड प्लीड विद SI राव टू रिलीज शांति. तो वो उससे बोलता है शांति को छोड़ने के लिए। She has been arrested for the theft of a gold chain. You can go to court and get a bail order. तो पुलिस वाले उसे बोलते हैं कि तुम बेल ऑर्डर लेके आओ तभी हम उसे छोड़ेंगे, अदरवाइज हम नहीं छोड़ सकते उसे क्योंकि उसने चोरी की है। बट वेयर विल आई गेट द मनी टू हायर अ लॉयर. अब कोर्ट में लॉयर चाहिए होता है, मैं लॉयर कहाँ से लाऊंगा? एंड हु विल स्टैंड एज सिक्योरिटी फॉर हर. और कौन उसकी सिक्योरिटी लेगा? यू हैव टेकन ऑल द आवर सेविंग एंड सील्ड इट. तुमने हमारी पूरी की पूरी जो 10,000 की सेविंग थी वो सील कर दी, तो अब मैं पैसे कहाँ से लाऊं? SI राव फोर्सली कीप सुशील इन द पुलिस स्टेशन फॉर 2 days. अब SI राव ने उसके भाई को भी 2 दिनों के लिए पुलिस स्टेशन में रख लिया. Sushil is abused and beaten by SI Rao and other police constables and try and make him confess that he and his sister Shanti had a gang of domestic servants that have stolen jewelries from other homes. There have been other complaints of theft of jewelries from Sindhe's neighborhood. As Sushil keeps repeating that he is an innocent factory worker, the police let him go after 2 days. तो उन्होंने उससे ज़बरदस्ती ये बात मनवाने के लिए उसकी बहुत ज़्यादा पुलिस स्टेशन में पिटाई करी गई कि वो और उसके सिस्टर की गैंग है जो डोमेस्टिक सर्वेंट में वहाँ पे स्टीलिंग का काम करते हैं, चोरी का काम करते हैं, थेफ्टिंग का काम करते हैं। लेकिन सुशील ने उनकी बात नहीं मानी और वो बार बार रिपीट करता रहा कि मैं इनोसेंट हूँ, मैं इनोसेंट फैक्ट्री वर्कर हूँ। द पुलिस ने फिर 2 दिन बाद उसे छोड़ दिया। Although the court granted bail to Shanti after a month, 1 महीने के बाद शांति की बेल ग्रांट की गई। She was unable to get anyone to stand surety for her for ₹20,000. She therefore continued to be in jail. She is very traumatized. She is worried about what will happen during the trial. अब उसकी ट्रायल होनी थी, उसे बहुत डर था कि अब वो क्या करेगी और कौन उसकी श्योरिटी देगा। अब वो जेल में सोच रही है। 1 month ऑलरेडी वो जेल में रह चुकी है। What will happen to me? I have not done anything wrong and yet I am behind bars just because madam suspected me. And the money that we have been saving, will I ever get it back? तो सोचती है। नाउ शांति इज़ थिंकिंग दैट कि उसका पैसा उसे वापस मिलेगा भी या फिर नहीं, वो उसने कुछ किया भी नहीं है और वो क्यों जेल में बंद है। द पुलिस फाइल्स अ चार्जशीट इन द magistrate court. The court gives a copy of the charge sheet including statement of witness to Shanti. Shanti tells the court that she has no lawyer to defend her against the false case of theft.
द मैजिस्ट्रेट अपॉइंटेड एडवोकेट कमल रॉय एज शांति's डिफेंस लॉयर एट द गवर्नमेंट एक्सपेंस। तो कोर्ट में जाके शांति के पास ना तो लॉयर के लिए पैसे होते हैं, तो पुलिस एट द एंड उसको कोर्ट में ले जाती है 1 मंथ के बाद, और वहाँ पे जब मैजिस्ट्रेट के पास उसकी फाइल जाती है जिसमें चार्जशीट लिखी रहती है कि इन्होंने ऐसे ऐसे चोरी करी है, उसके बारे में केस पे ऐसे ऐसे है, क्या क्या एविडेंस है, सब दिखाए जाते हैं। और शांति जब बताती है कि मेरे पास कुछ भी नहीं, मेरे पास लॉयर नहीं है, तो उसको एक गवर्नमेंट लॉयर जो है गवर्नमेंट के एक्सपेंस पे कमल रॉय शांति के लिए डिफेंस लॉयर जो है वो हायर करवाए जाते हैं। अकॉर्डिंग टू लिसन, अब ये आपका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का। अकॉर्डिंग to Article 22 of the Constitution, every person has a fundamental right to be defended by a lawyer। हर पर्सन का ये राइट है कि अगर उस पर कोई भी, उसके अगेंस्ट कोई भी क्रिमिनल ऑफेंस लगाया जाता है तो वो अपने लिए एक लॉयर हायर कर सकता है। और आर्टिकल 22 के अकॉर्डिंग ये हमारा राइट, फंडामेंटल राइट है कि हम एक डिफेंड लॉयर हायर कर सकते हैं। आर्टिकल 39A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्लेस अ ड्यूटी अपॉन द स्टेट टू प्रोवाइड अ लॉयर टू एनी सिटीजन हु इज़ अनेबल टू engage one due to poverty of other disability। If someone is not able to hire a lawyer for herself or himself, so ये गवर्नमेंट का वो होता है इसमें रोल कि वो उनको एक गवर्नमेंट लॉयर दें जो कि उनके लिए केस को लड़ सके। नाउ एडवोकेट कमला रॉय मीट शांति इन द कोर्ट। अब एडवोकेट कमला रॉय शांति से मिलती हैं। हेयर आर माई केस पेपर, आई हैव बीन फॉल्सली एक्यूज्ड ऑफ स्टीलिंग माई एम्प्लॉयर्स गोल्ड चेन। तो वो बोलते हैं कि मेरा ये रिपोर्ट, वो अपनी लॉयर को दिखाती है जो गवर्नमेंट ने उन्हें हायर करके दिया था, कि ये रिपोर्ट है और मेरे पे झूठा इल्ज़ाम लगाया गया है। They found ₹10,000 in Shanti's trunk and said that this was the money she got from stealing the chain, but that is money that we have been saving up together। तो वो बोलते हैं ये पैसा 10,000 जो हमने मेरे बैग में मिला वो मेरे चोरी का नहीं था, वो हमने इकट्ठा किया था 1 साल से। Now the court frames a charge of theft of Mrs. Shinde's gold chain and possession of money ₹10,000 for got for selling stolen प्रॉपर्टी अगेंस्ट शांति। आई प्लीड नॉट गिल्टी एंड आई क्लेम ट्रायल। तो वो बोलती कि मैं गिल्टी नहीं हूँ और मैं ये केस को लड़ूंगी। द ट्रायल बिफोर द मैजिस्ट्रेट बिगिन। अब ट्रायल शुरू होता है। ट्रायल हम किसको बोलते हैं? फेयर ट्रायल, मतलब जो केस लड़ा जाता है, यानी कि दोनों पक्ष, यानी कि जो दोनों साइड होती है, जो क्रिम जिस पे ऑफेंस लगाया गया है या फिर जिसके अगेंस्ट क्राइम हुआ है, वो दोनों वहाँ पे जाके अपना केस लड़ते हैं, उसको हम फेयर ट्रायल बोलते हैं। और वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो वो जज के सामने लड़ जाता है। द पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपेयर इन द केस ऑन बिहाफ ऑफ द स्टेट एंड ही प्रेजेंट मिस्टर एंड मिसिस सिंधे एज अ की विटनेस। सो टेल मी मिसिस सिंधे, हाउ डिड द गोल्ड चेन गो मिसिंग। तो अब वो उनसे पूछते हैं कि तुम्हारी गोल्ड चेन कैसे खोई। वो उन्हें कोर्ट के सामने बोलने को बोलते हैं, जज के सामने। एंड मिसेस सिंधे जो है वो अपना बयान देंगी, अपना जो है वो देंगी अपना। और जो उनके लॉयर हैं, ये क्वेश्चन उनसे वो पूछ रहे हैं जो उनके लॉयर हैं। आई हैड kept my chain in the drawer, Shanti stole it, no other outsider except Shanti goes into my room, Mrs. Sindhe searched her trunk in front of me and we were shocked to find ₹10,000 in an envelope, Shanti got this money from selling my gold chain, she is a thief। तो वो उनसे बताते कि ऐसा हुआ कि मेरी ट्रंक, जब हमारी चेन खोई तो हमने उसके ट्रंक में ढूंढी, तो उसकी ट्रंक में जो 10,000 मिले, तो वही पैसा जो है मेरी चेन बेच के इसने इकट्ठे करे हैं और वही मेरे रूम में जाती है, उसके अलावा कोई नहीं जाता। सो वो कहती कि ये चेन उसी ने चुराई है। नेक्स्ट, एडवोकेट रॉय क्रॉस एग्जामिन्स द प्रोसिक्यूटर विटनेस मिसेस सिंधे। अब वो क्रॉस विटनेस करते हैं, उसे मिसेस सिंधे से और से पूछते हैं। सो what you are basically saying is that you did not see Shanti steal the chain। तो वो मिसेस कमला जो एडवोकेट है वो पूछती क्या तुमने शांति को चेन चुराते हुए देखा था? nor did you recover the chain on Shanti, ना तुम्हें उससे चेन मिली। also in the 3 years that she had worked for you, nothing has been stolen from the house, you were also regularly paying her ₹1,000 as salary each month। तो कहते तुम उसे हर महीने 1,000 सैलरी देती हो और 1 महीने से कोई भी चोरी नहीं हुई तुम्हारे घर में।
Advocate Roy examined Sushil as his employer as defense witness. Through their testimonies, she is able to show that rupees 10,000 found in Shanti's truck could well be earning of Sushil and Shanti. तो वो दिखाती है दोनों की अर्निंग के बारे में, उनका रिपोर्ट दिखाती है कि उसके भाई जो है था उसकी अर्निंग क्या थी और बताती कि ये उनके कमाई के पैसे थे. As the trial is nearing completion, Sushil learned that Inspector Sharma has busted a gang of young men who have been stealing jewelry from the Sindh's neighborhood. Some of Mrs. Sindh's son's friends are part of this gang. Mrs. Sindh's chain has been found on them. Sushil tell Advocate Roy about this. Advocate Roy now called Inspector Sharma as a defense witness. Now, अब ये बात सामने आती है कि एक गैंग है जो चोरी कर रहा है, जिसमें मिसेस सिंधे के जो बेटे के उन्हें पता चलता है कि मिसेस सिंधे के जो नेबरहुड में जो चोरी हो रही थी, सुशील को पता चलता है कि एक चोरों का गैंग है, गैंग ऑफ थीफ, जो कि वहाँ चोरी कर रहा है, जिसमें कि मिसेस सिंधे के बेटे के कुछ फ्रेंड हैं जो उस गैंग में इन्वॉल्व हैं. सो इंस्पेक्टर शर्मा, कैन यू शो एंड टेल अस व्हाट यू हैव फाउंड. तो वो इस बात पे इंस्पेक्टर शर्मा जो है उन्हें रिपोर्ट देते हैं. इंस्पेक्टर शर्मा अपना बयान जो है वो कोर्ट में देते हैं, वो अपनी बात बताते हैं, अपना स्टेटमेंट देते हैं. हियर इज़ द चेन दैट हैज़ बीन आइडेंटिफाइड बाय मिसेस सिंधे एज हर्स. उन्हें चेन मिल जाती है जो कि मिसेस सिंधे की है. वी बस्टेड अ गैंग ऑफ बॉयज़ हु हैड स्टॉलन द चेन. दीज बॉय हैड एडमिटेड दैट दे स्टोल द चेन. तो उन्होंने एक गैंग पकड़ा है बॉयज़ का, जिनके पास चेन मिली, तो वो कहते हैं कि वो चेन उन्हीं लड़कों ने चुराई थी. The judge hears the testimony of all the witnesses. After the testimony of Inspector Sharma, Advocate Roy argues before the judge that he has now been established that Shanti is innocent and should be acquitted. तो वो बताते हैं कि अब आप लोग देख सकते हो कि चेन जो है वो अदर गैंग ने चोरी की है, तो शांति पे झूठा इल्ज़ाम लगाया गया था. शांति, यू आर हेयर बाय एक्विटेड ऑफ द चार्ज ऑफ थेफ्ट. द पुलिस विल हैंड ओवर यू टू द ₹10,000. तो बोलते हैं कि आप इस केस से जो है बाइज्जत बरी हो गई हैं. यू आर एक्विटेड एंड दैट यू हैव सील्ड, वो आपके पैसे आपको वापस मिलेंगे 10,000. In my written judgment, I have made it a point to highlight SI Rao's role in conducting such a shoddy investigation that made you spend time in jail. तो वो बोलते हैं कि हम SI राव के अगेंस्ट जो है वो एक वो देंगे, हाईलाइट करेंगे उनका जो रोल था इसमें, कि उन्होंने जल्दीबाजी में स्टोरी इन्वेस्टमेंट करी, अच्छी इन्वेस्टमेंट नहीं करी और तुम्हें इतना टाइम जेल में स्पेंड करना पड़ा. From the above incident, you can see that the 4 key players in the क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम आर द पुलिस. तो इसमें मेन जो है वो 4 की प्लेयर जो होते हैं रोल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में. द मेन इज़ पुलिस, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, डिफेंस लॉयर एंड द जज. यू हैव सीन द रोल्स ईच ऑफ देम प्लेड इन द अबाउ केस. आपने देखा कि कौन क्या रोल प्ले करता है. नाउ लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड देयर रोल मोर जनरली. अब हम इनके रोल्स को और ज़्यादा अच्छे से पढ़ेंगे. लिसन, पुलिस का रोल था सबसे पहले FIR दर्ज करना और जो क्रिमिनल है उसको बिहाइंड द बार पुट करना. हालांकि मिस्टर राव ने अपना काम अच्छे से नहीं किया, मिस्टर सिंधे ने अपना काम अच्छे से नहीं किया, अच्छी इन्वेस्टिगेशन नहीं की. दैट्स वाई उन्होंने जो क्रिमिनल नहीं था उसको बिहाइंड द बार उनको पुट किया. सो पुलिस. दूसरा पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो मिसेस कमला थी, उन्होंने अपना रोल प्ले किया, जो कि शांति के लिए जिन्होंने केस लड़ा था गवर्नमेंट की तरफ से. डिफेंस लॉयर, जो उनके डिफेंस लॉयर थे मिस्टर एंड मिसेस सिंधे के. एंड द जज जो मेन था, जो डिसाइड करेगा व्हाट इज़ अकॉर्डिंग टू द एविडेंस. जज डिसाइड करेगा व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग. नाउ अवर नेक्स्ट इसमें हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ द रोल ऑफ द पुलिस इन द इन्वेस्टिगेटिंग अ क्राइम. अब क्राइम को इन्वेस्टिगेट करने में पुलिस का क्या रोल होता है. One important function of the police is to investigate any complaint about the commission of a crime. An investigation includes recording statement of witness and collecting different kind of evidence. On the basis of the investigation, the police are required to form an opinion. If the police think that the evidence point to the guilty is accused person, then they file a charge sheet in the court. As stated at the beginning of the chapter, it is not the job
of the police to decide whether a person is guilty or innocent, that is for the judge to decide. तो पुलिस का काम होता है ये देखना कि कहाँ पे क्राइम हुआ है, उसको इन्वेस्टिगेट करना, एविडेंस को कलेक्ट करना, ये पुलिस का काम है। विटनेसेस को कलेक्ट करना कि कौन विटनेस है, किसने देखा है, क्या नहीं हुआ है, उसके अगेंस्ट FIR लिखना, चार्ज शीट तैयार करना और चार्ज शीट बना के उसको कोर्ट के सामने रखना। दिस इज़ द वर्क ऑफ पुलिस। और जो डिसाइड करना कि किसने क्राइम किया, हु इज़ एक्यूज, हु इज़ गिल्टी एंड हु इज़ नॉट गिल्टी, ये डिसाइड करना जज का काम है। सो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड दैट कि इसमें कौन सा काम किसका है। यू रीड इन यूनिट 2 अबाउट द रोल ऑफ लॉ। यूनिट 2 में हम लॉ पढ़ेंगे, लॉ का क्या रोल होता है इसमें। विच मीन दैट एवरीवन इज सब्जेक्ट ऑफ द लॉ ऑफ द लैंड। This include the police. Therefore, police investigation always have to be conducted in accordance with law and with full respect of human right. The Supreme Court has laid down guidelines that the police must follow at the time of arrest, detention and interrogation. The police are not allowed to torture or beat or shoot anyone during investigation. Investigation के टाइम पे पुलिस किसी को टॉर्चर नहीं कर सकती, बीटन नहीं कर सकती उसको, जब तक कोर्ट नहीं बोलता। इफ़ कोर्ट परमिशन देता है कि इनको इस पे ये चीज़ें लागू करके इनसे एविडेंस कलेक्ट किए जाएँ, देन अपने मर्जी से पुलिस भी कुछ नहीं कर सकती। दे आर ओनली टू कलेक्ट द एविडेंस एंड इन्वेस्टिगेट द crime. They cannot inflict any form of punishment on a person even for petty offense. So